क्या बात है जी, माँ बेटे की मेहनत हो रही है सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह मेहनत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। जिस दिन से हम लोग कराची से वापस आए हैं ना, उस दिन के बाद गाड़ी को खड़ाई कर दिया था। आज यूँ समझ लेंगे बाहर निकाला है। और आज जवाद साहब जो है ना, इन्होंने सुबह ही सुबह इसकी मेहनत करना शुरू कर दी है। हाँ जी। गाड़ी को अच्छे तरीके से इन्होंने धोया है, क्योंकि तकरीबन आज तीसरा दिन है और ये एक्टिविटी हमारे साथ हर दफ़ा ही होती है जब भी हम लोग कराची जाते हैं और कराची से जब वापस आते हैं। पिछली दफ़ा जवाद आते के साथ ही काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, उल्टियाँ शुरू हो गई थी और बुखार था इसको बहुत शदीद किस्म का। तो इसको हम लोग फिर एमरजेंसी हॉस्पिटल लेके गए थे, जहाँ पर इसका मेरे ख्याल में डेंगू वगैरह का आया था ना, डेंगू वगैरह इसका आया था। खैर इसका ट्रीटमेंट हुआ, ये ठीक हो गया। अब जैसे ही हम लोग वापस आए हैं तो आज मेरे ख्याल में दूसरा दिन है। तीसरा अक्सा को शदीद किस्म का बुखार है और उसका बुखार जो है ना वो उतर नहीं उतर रहा। कल भी हम उसके लिए दवाई लेकर आए हैं, उससे साथ लेकर गए, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लगे, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। बच्चे सारे रात नहीं सोती, बस पानी पानी पानी। और इतना तेज़ रात में बुखार होता है ना उसे कि उसे ना एकदम से बेचैनी होती है और नींद नहीं आती उस बच्ची को। अभी भी वो बेचैन है, नींद उसे आई नहीं रही, ना दिन में और ना ही रात में उसे। कल उसको खैर मैं अपने नज़दीकी शहर लेके गया था और वहाँ से उसकी दवाई ली है, लेकिन उसको आराम जो है ना वो बिल्कुल नहीं आया। तो अभी राबिया को मैंने कहा है कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको ना बड़ी हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके चलते हैं कि भाई बच्ची है, इसके साथ इतना एकदम से सारा कुछ। और रात को उसको उल्टी वगैरह भी हुई है। हाँ, उल्टी हुई है, उल्टी हुई है उसे रात को हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और देखें जी, गांव है ना, गांव की ज़िंदगी फिर जहाँ जितनी आप सबको आसान लगती है, आसान है तकलीफ़ों से भी भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। तो अभी जवाद साहब गाड़ी धो लेते हैं, तो राबिया को मैंने कहा कि हम इसको बड़े शहर लेके चलते हैं, वहाँ जी, से बड़े जाके अस्पताल इमरजेंसी में दिखाते हैं कि इसको आखिर है क्या जो उसका बुखार ने। जिस दिन मैंने देख बनाई ना, उस दिन से उस बच्ची को बुखार है, उस दिन से। उनको दूसरे दिन हमने कहा उतर जाएगा बुखार, दूसरे दिन ताज़ा बुखार आता ना, ताज़ा दवाई नहीं लेकर आनी चाहिए। तो दूसरे दिन कल हम उसे लेकर गए थे दवाई के लिए, दवाई भी ले ली है, सब कुछ। बस आप सब ने मेरी अक्सा के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अभी आपको मिलवाते हैं। अल्लाह पाक उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। क्या हुआ? उल्टी आ रही है? कर लो कर लो कर लो, कर बैठ जाओ। अभी इसको अंदर से उठा के हमने कहा थोड़ा बाहर की हवा लगवा ले, लेकिन जैसे ही बाहर आई है तो उल्टी आ रही है। लड़की की हालत भी तो चेक करो ना अभी, कितनी 2 दिन में कैसे कमजोर हो गई। देखो ना, मुंह इतना सा निकल आया मेरी बच्ची का। कोई नहीं, यकीन करे बच्चों को, बच्चे जब बीमार होते हैं ना, वालिदैन इतने परेशान हो जाते हैं। और मैं तो यकीन यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनकी बीमारी मुझे दे दिया करो, मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्त रखा। चलो ठीक हो जाएगी, अभी इसको लेके चलते हैं ना, अभी टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं, क्या तकलीफ है। कुछ खा भी नहीं रही, मुँह कह रही कड़वा होएगा अपने सारा बुखार की वजह से। जुबान दिखाओ, जुबान दिखाओ। ये देखें वाइट है पूरी, बुखार की वजह से। अभी चल के अल्लाह मेरे बच्चे को, अल्लाह अभी पाक नहीं आ रही उल्टी के? रुक गई ना? सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह मेरे बच्चे को। आमीन आमीन। तो चलो तैयारी पकड़ो, फिर चलते हैं। मैं इसे तैयार कर लूँ। हाँ, जाओ शाबाश। हो गया? चलें जी, गाड़ी भी धुल गई अल्हम्दुलिल्लाह से। गाड़ी धो के तो अंदर आ गए हैं जी हम लोग। अभी आपको मेडिसिन दिखाऊं जो हमने कल ली है। ये तो कोई एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये टैबलेट वगैरह खा लेती है, तो हमने कहा कि हाँ खा लेती है। तो फिर उन्होंने ये एंटीबायोटिक दी थी और इसके साथ कुछ ये भी हैं, आप पता नहीं ये किस चीज़ की रात को वाली दवाई है। और ये रात की है कि मेरे ख्याल में सुकून आ जाए ना उसको, लेकिन आया ही नहीं है ना। अच्छा जी राबिया, आप सबके साथ कोई और भी बात करना चाह रही थी? जवाद साहब ने एंट्री मारी है जी टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर। हाँ जी, तो जैसे आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, ऐसे मेरे बेटे की भी आप सबने वो ये अभी मिनी व्लॉग वगैरह बनाता है। मिनी व्लॉग बना रहे हैं और लंबा व्लॉग नहीं बना रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाई वगैरह भी करनी है ना। ये देखी इसने कहा ये मेरे बेटे की नई एंट्री को सबने सपोर्ट करना है, हौसला। अच्छा, इसकी मैं आपको टिकटॉक आईडी भी दिखाता हूँ। आपने जो है ना सर्च भी करना है इसको, और इसको बहुत सारा प्यार भी जो है ना आप सबने लाजमी से देना है। हाँ, तो इसलिए अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन। अम्मी आप मुझे अपने साथ वीडियो बनाने दिया करो, फिर मैं जल्दी जल्दी पढ़ाई करूंगा और जल्दी जल्दी मैं बड़ा आदमी बनूंगा और सबसे पहले आप सबको उम्रा करवाऊंगा। वीडियो बनाने से बड़ा आदमी बन जाते हैं। हाँ, अब यानी मेहनत करूंगा ना और अपने माँ बाप को उम्रा करवाऊंगा। ये इसकी टिकटॉक आईडी है जी, ये
जवाद अहमद यूज़र नेम है इसका 7078 और ये इसने पहली वीडियो डाली है और रिस्पांस अच्छा आया है जी माशाल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा रिस्पांस आया है। और अगर आप यूट्यूब पे इसको देखना चाहते हैं तो मैं इसका यूट्यूब चैनल जो है ना वो भी आपको दिखाता हूँ। वो था तो मेरा चैनल लेकिन टाइम जो है ना वो नहीं मिलता तो उसके ऊपर हमने काम करना छोड़ दिया। फिर वो चैनल मैंने जवाद को कहा कि चलो तुम आगे लेके चलो, अगर तुम्हें है थोड़ा बहुत शौक़ तो तुम लेके चलो। तो ये वाला चैनल जो मेरे पास था पहले अहमद अब्बासी, ये वाला अहमद अब्बासी आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और ये इसका पहला मिनी व्लॉग इधर भी डाला हुआ है और इसके साथ मैंने फेसबुक पेज भी दिया है। इंस्टाग्राम अभी नहीं बना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पे आपने इसे बहुत सारा प्यार देना मेरे बेटे को ताकि इसकी हौसला अफजाई हो। फिर टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं जी हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा और इस वक्त जो है ना तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। इसको भी बुलाओ, गाड़ी जवाद में धो दी है और खाना वगैरह बनाना ये वो आके तो सारा कुछ करना है। उसको बुलाओ और मेरे ख्याल में हादिया भी तैयार है साथ, तो इन दोनों को बुलाओ और फिर चलें। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सफ़र आसान करे जी, आमीन सुमा आमीन। और अभी हम रवाना हो चुके हैं घर से। तकरीबन 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर का सफ़र है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि कोई, मुझे जो डर है ना राबिया, मुझे जो शक पड़ रहा है ना इसके ऊपर, जो इसको सर्दी लग रही है और उल्टियाँ हो रही हैं ना, ये मलेरिया का शक हो रहा है, या मलेरिया का या फिर ये सिचुएशन होती है बच्चा जब कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ले ना तो हैज़े वगैरह का जो ना फूड पॉइजन हो जाती है और डर होता है। खैर जी, फिर बच्चे हैं, बच्चों रात से कब तक भागे इंसान। रात से ये दूसरी दफ़ा इसने उल्टी की है। हाँ जी, अब ये बताएं फिर बच्चों के पीछे कब तक भागे इंसान। हाँ चलो जी, दुआ कीजिएगा अक्सा के लिए बहुत सारी। अभी फटाफट से पहुंचते हैं शहर और देखते हैं जी कि क्या रिज़ल्ट निकलता है और मेरी बच्ची को आराम आ जाए, मेरी क्यूट सी बच्ची को आराम आ जाए। वेलकम टू खानपुर सिटी, पहुंच चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ रास्ते में भी ना इसने 1-2 उल्टियाँ की हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इसकी उल्टियाँ ज़्यादा हो रही हैं ना तो ये 100% शक जा रहा है, सर्दी भी इसको लग रही है कि ये जो है ना कोई मलेरिया का चक्कर लग सकता है। इस बच्चे के बारे में एक फ़िक्रा आपने लाजमी कहना है कमेंट्स में कि ये आप इसका काम चेक करें कि ये कर क्या रहा है आखिर। ये देखिए, वो उसके ना चला के ना टांगे थक गए तो उसने ना ट्रॉली का सहारा ले लिया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि लैब से जो है ना पहले इसका ब्लड टेस्ट करवा लेता हूँ मैं अक्सा का, ताकि उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि इसको कौन सा बुखार है। उसके बाद फिर हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, क्योंकि इतना तो अक्ल अल्लाह पाक ने दिया ही है कि उल्टी क्यों हो रही हैं। इसका ब्लड टेस्ट हो जाएगा ना कि कौन से बुखार की ये अलामात हैं। जैसे ही हम लोग लैब पहुँचे, अक्सा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो राबिया ने उसको जल्दी बेड पे लिटाया और उसका सर वगैरह दबाया, उसके साथ बैठ गई। और यकीन करें कि राबिया भी पूरी रात की थकी हुई थी, क्योंकि सारी रात बच्ची जो है ना वो जागती रही है और साथ में राबिया भी जागती रही है। तो इधर ही बैठे बैठे राबिया को भी नींद आना शुरू हो गई और वो भी उधर ही लेट गई। खैर बाद में मैंने उसे उठाया और मैंने कहा उठ जाओ, और उसके बाद फिर हम लोग लेके अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, दवाइयाँ वगैरह सारी ले ली और हमें एक मेडिकल से दवाइयाँ मिली और किसी भी मेडिकल से हमें दवाइयाँ नहीं मिली। डॉक्टर साहब ने कह दिया था कि ये एक ही मेडिकल से मिलेगी, तो हमने सोचा कि पहले भी मेडिकल है वहाँ से देखते हैं, लेकिन नहीं मिली हमें, वो एक ही मेडिकल से मिली अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर हमने बैठ कर शौरमा वगैरह खाए हैं। जैसे ही अक्सा ने शौरमा खाया वो वैसे ही उसने उल्टी कर दी। इतनी उल्टी हैं इतनी कि जिसकी कोई याद नहीं। डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इसको 2-3 दिन उल्टियाँ रह सकती हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हाँ जी, उल्टियों का सिरप उन्होंने दिया है, घर चल के पूरी दवाई दिखाएंगे। और सबसे ज़्यादा हमारा क्या है वो भी घर चल के। हाँ, हमारी टेंशन ख़त्म हो गई जब हमने इसके टेस्ट वगैरह करवाए। हाँ, जिस चीज़ का डर था ना अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है। आज भी अक्सा की वजह से हमारा दोपहर का खाना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तकरीबन 4:45 बज गए हैं और अभी हम दोपहर का खाना बना रहे हैं। तकरीबन बन चुका है। अद्दी ने रोटी तो पहले बना ली थी। सालन शोरबे वाला मैंने कहा सालन बना लो। चूरी कूट के खाते हैं। हाँ, रोटी चूर के खाता हूँ, चूरी कूट के नहीं, रोटी चूर के खाता हूँ। हाँ, सराकी थोड़ा उर्दू में भी आया करो। चूरी कूट के खाते हैं। जैसे मैंने अगले दिन है ना जब आ सका मैंने कहा वो चूरी रोटी चूर दूँ,
रोटी चूर दो। कह रहे नहीं मैंने चूरी कूट के खा, नहीं मैंने कहा चूरी कूट के खाया। कह रहे नहीं मैंने रोटी चूर के खानी। नहीं इस बात नहीं थी, हाँ। वो थी खुरमानी वाली बात। मैंने रोटी चूरते जब अगले दिन क्या उसको ना चावलों का वो जो आखिरी होता है ना, हम उसको कहते हैं खरोड़ी या खुरपन उसको कहा जाता है। जवाद अपनी बहनों को कह रहा है कि खुरमानी लेके आओ, खुरमानी लेके आओ। मैं हैरान हो रहा था, मैंने कहा खुरमानी कौन सी होती है। राबिया भी हैरान होती है कि खुरमानी का तो मौसम ही नहीं है, खुरमानी कहाँ से आ गई। फिर बाद में कह रहे हैं अम्मी वो जो देख के आखिर में जो होती है ना वो वाली खुरमानी। जो मैं भी हंसने लगा और ये भी हंसने लगी कि वो खुरमानी नहीं, उसको खुरपन कहते हैं। अभी आपके साथ जी अक्सा की दवाइयाँ वगैरह शेयर करते हैं इंशाल्लाह। जी जैसे ही हॉस्पिटल से वापस आई है आते के साथ ही सो गई है और अभी तक भी मैंने इसको नहीं उठाया, हालांकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। और इसके खराटे सुने, मार खराटे। जाग गई। मैंने जगाया, अभी खराटे दे रही थी बड़ा ना। तुम तो मुझे कहते हो कि खराटे अब्बू खराटे मारते हो आप, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा मारती हो हैं। अब कैसी तबीयत है? अभी तक तो दवाई खाई नहीं है तो ठीक कैसे हो गई? असल में ये बीमार क्यों है ये अभी बेगम आ जाती है ना तो फिर बताता हूँ आपको बताता हूँ जी। इसके असल बीमार होने की जो वजह है ना वो तो मुझे रास्ते में राबिया ने बताई है कि ये क्यों बीमार हुई है, किस वजह से बीमार हुई है ये। एक गली में जो गली बच्चे खेलते हैं ना गलियों में, और जो कुल्फ़ी वाले आते हैं स्क्रीन वाली कुल्फ़ी, अगले दिन मुझे कहने लगे अम्मी मेरे पैसे तुम्हारे पास रखे हैं, मुझे उसमें से पैसा दो। मैंने कहा ले ले मेरे पर्स में से। मुझे नहीं पता लगा ये 100 रुपये लेगी और 100 रुपये की इसने स्क्रीन वाली कुल्फ़ियाँ लेके खाई हैं, पूरी 10 कुल्फ़ी। 10 कुल्फ़ियाँ फिर एक ही टाइम खाई हैं? हाँ जी। हाँ 5 कुल्फ़ी इस टाइम खाई थी और 5 कुल्फ़ी इसने शाम में खाई। तो उसकी वजह से ज़रा ऊपर उठ के बैठो, ज़रा हाँ उठ सकती हो, ये गला ऊपर करो। ये देखिए ये जगह सूज गई है, ये जगह सूज गई है। और अगर डॉक्टर साहब ने इसका जब मुंह खोल के चेक किया है ना तो उन्होंने बताया कि अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े बड़े मतलब कि वो बन गए टॉन्सर बन गया और रेशा पड़ गया इसके। तो इसको अभी ये मेडिसिन दी गई है जी। एक तो ये है, हाँ जी बिल्कुल, एबाकॉस सिरप, ये एंटीबायोटिक है राबिया, इसको जल्दी से बना लो ना इसको अभी। मैं बनाती हूँ। और एक ये है जी टी डे सिरप, सारी जो है ना इसको सिरप ही दी हैं। और उल्टियाँ नहीं रुक रही तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसको ग्रेविनेट जो है ना वो दें साथ में दें। और साथ में ये एक कालपोल, हाँ जी, और एक ब्रोफिन की जगह मैं 2 ब्रोफिन ले आया हूँ। ये डीएस है ना, ये 3 ले आया हूँ। ये इस वजह से कि गांव में हमारे बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी बुखार तकलीफ मेरे हो सकती फ्रिज है। वैसे भी भरा हुआ है और गोलियां वगैरह मेरे पास रखी होती हैं, जो भी आते हैं ना तो मैं उन्हें दे देती हूँ मेडिसिन उठाकर। क्योंकि गांव में हमें पता है कि हमारे लिए कितनी मुश्किल है, हमारे पास गाड़ी है तो औरों के लिए कितनी मुश्किल हो। अब ये पूरी रात नहीं सोई जी, जिसकी कसर जो है ना ये अभी निकाल रही है। घड़ी में भी सोती रही है, अभी भी जब से हम लोग आए हैं जब से सो रही है। अभी मैंने इसको उठाया है, इसकी अम्मा भी सो गई थी, फिर इसको याद आया है कि हाय मैंने तो खाना बनाना, फिर उठ के भागी है, खाना बनाया इसने जाके। बेटा देखो ना, बच्चा जब बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा कौन परेशान होता है? मम्मी पापा। तो फिर क्यों ऐसे काम करते हो हैं? यकीन करो आज कोई चलो थोड़ी बहुत खा लेती, एक खा लेती। हालांकि हम जब गांव वालों बच्चों के लिए गोले बनाया करते थे ना, हाँ। तो हम उसमें प्योर चीनी शामिल करते और रूह अफ़ज़ा बनाया करते थे साथ में, ताकि बच्चों को कोई गले की तकलीफ वगैरह ना हो। हाँ जी। लेकिन ये बेचने वाले तो उस हिसाब से बेचते हैं कि वो तो स्क्रीन बनाकर बेचते हैं, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना होता है। लेकिन हमें बच्चों की बीमारी ज़्यादा, आप में से अगर कोई डॉक्टर बीमार ना पड़ जाए तो अभी मैं अक्सा की रिपोर्ट जो है ना, मैंने इसका ब्लड जो चेक करवाया था वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बताइएगा लाजमी कि इसमें क्या क्या मतलब कि चीज़ सही। ऐसे ही दे दो इसको, ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे बना कर दे दो कि इसमें क्या क्या चीज़ आई हुई है, क्या क्या नहीं। ये देखें जी, इसका जो है ना हेमोग्लोबिन वो ठीक है। और यहाँ पर देखें WBC वाइट ब्लड सेल्स जो है ना 2,46,000 बने हुए हैं, और ये होने चाहिए 1,50,000 से। नहीं ये भी ठीक है। इसके नीचे जो है ना WBC, हाँ सॉरी, 21,700, और ये होने चाहिए 4,000 से 11,000। हाँ जी, इसके डबल बढ़े हुए हैं, हाँ, जिसकी वजह से इन्फेक्शन है। ये
WBC। वाइट ब्लड सेल्स। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स इसके काफ़ी बड़े हैं, 21,000 की तादाद में गए हुए हैं, और नॉर्मल होने थे इसके 4,000 से 11,000 तक। उम्र के हिसाब से ना? हाँ जी, उम्र के हिसाब से। वैसे तो ज्यादा होते हैं। और वजन भी इसका 30 किलो, 31 किलो वजन उतरा, कमज़ोर पड़ गई 2 दिन के अंदर अंदर। उल्टियाँ इतनी करी ना, यकीन करे होटल वाला मैनेजर भी है ना, वो जो नौकर होते हैं ना होटल के, वो भी चीख रहा था, कहना भाई तो आपकी बेटी ने पूरा होटल का। मैंने कहा देखे, हमने बच्ची को तो नहीं कहा कि उल्टी कर दे, बच्ची बीमार है तो कह रहे आपने शापर रखना है। मैंने कहा शापर हमारे पास है लेकिन गाड़ी में रह गया, अब मुझे नहीं पता था कि बच्ची को एकदम से उल्टी आ जाएगी। तो इसने वहीं पे होटल में उल्टी करी, फिर वो शापर लेकर आए, शापर के अंदर इसने उल्टी। अभी खाना खाओगी? नहीं। क्यों? अभी तुम्हारी अम्मा ने ना शोरबे वाला सालन बनाया, रोटी उसके अंदर ना चूर लेना। रोटी चूर के दो। रोटी तुम्हारी अम्मा बना के दे देती है, उसके अंदर ना पतली मैं सी ना ये थोड़ी ये सी कह खा रही- लेना, और फिर ये इसका 1 चम्मच पी लेना, फिर उल्टी नहीं आएगी। ये पीने पहले पीना पड़ेगा और बाद में इससे रोटी खानी पड़ेगी, उससे फिर उल्टी नहीं आती। ऐसे होता है? हाँ जी, ऐसे ही होता। और मैं ये चाह रही हूँ कि ये ना खाली पेट उल्टी करती ना, तो ये आपको पता है कि ये मैदा ऊपर खिंच जाता है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो कुछ भी खाए ना वो निकलेगा, अंदर जो है वो तो नहीं निकलेगा ना भाई। चले जी, आपने बच्ची के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। आप सबसे मुलाकात होती है कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह और हाफिज। इसकी परेशानी की वजह से कल भी हमने व्लॉग नहीं बनाया, और आज भी समझ और लें आज कि रह भी- गया हमारा मिनी व्लॉग, तो 2 दिन से ऑफ है। हाँ जी, आज भी इसकी परेशानी की वजह से देखो हम अंदर ही व्लॉग बना रहे हैं, और सारा दिन हम लोग वहाँ रह गए हैं बड़े शहर अल्लाह में। हाफिज। अल्लाह ने के पान। अल्लाह हाफिज।